श्री सीता श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 28। इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि तत्त्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भगवान कहते हैं जो तत्व को जानने वाला होता है, हे महाबाहो, यहाँ अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा गया है गुण कर्म विभागयो, कि जो गुण और कर्म का जो विभाग है उसे जो तत्व से जानता है, हे महाबाहो, वह यह जानता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण ही गुणों में वर्त रही हैं, इति मत्वा न सज्जते। और इस प्रकार यह जानकर, यह मानकर वह आसक्ति से रहित हो जाता है, अर्थात आसक्त नहीं होता है। अब आसक्त किसके साथ नहीं होता है? कर्मों के साथ आसक्त नहीं होता है। वह कभी यह नहीं सोचता है कि यह जो कर्म है यह मैं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जो गुण और कर्म का विभाग है, गुण का विभाग होता है जिसे हम सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं। यह 3 भागों में विभाजित है और इससे ही जो कारण शरीर है वह प्रभावित होता है। उसके अनुसार ही सूक्ष्म शरीर मनन चिंतन करता है और स्थूल शरीर क्रिया करता है। तो जो क्रिया होती है वह कर्म विभाग है। हमारी आंखें देखती हैं, हमारे कान सुनते हैं, हमारी मुख से वाणी निकलती है, हमारी घ्राण इंद्रियां नासिका सूंघती है, हमारी त्वचा जो है वह स्पर्श करती है। यह सभी क्रियाएं हैं। तो क्रियाओं का एक अलग विभाग है और गुणों का एक अलग विभाग है, लेकिन यह दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यदि गुणों से कोई प्रभावित नहीं होगा तो वह कार्य कर ही नहीं पाएगा। वह जो कर्म होगा उसमें उसकी आसक्ति नहीं रहेगी, तो इसीलिए वह कर्म नहीं माना जाएगा। देखते हुए भी ये आंखें देख नहीं रही है, क्योंकि जो दिखाई देता है, जो दृष्टिगोचर है, वह सब तो प्रपंच है। जब ज्ञानी यह जान जाता है, जब वह गुणों से ऊपर चला जाता है, जब वह पृथ्वी के, प्रकृति के जो गुण है उन तीनों गुणों से संबंध विच्छेद कर लेता है, तब यह जो प्रकृति है, यह जो संसार है, यह उसके लिए रहते हुए भी नहीं रहता है। इसीलिए इसे मिथ्या कहा गया है। ऐसा नहीं है कि यह है ही नहीं, परंतु उस साधक की दृष्टि में, उस योगी की दृष्टि में यह रह कभी नहीं रहता है, क्योंकि वह जानता है कि यह जो संसार है यह नित्य प्रतिपल बदल रहा है। वो जो नित्य प्रतिपल बदल रहा है उसके साथ उसका संबंध कैसे हो सकता है जो स्वरूप से नित्य है, जिसमें कोई बदलाव होता ही नहीं है। ना वह जन्म लेता है, ना वह मरता है, ना वह आता है, ना वह जाता है। यहाँ पर जितने भी कर्म होते हैं उन कर्मों का एक फल होता है, वह हमें सुख या दुख प्रदान करता है। परंतु यदि यह मान लिया जाए कि सुख और दुख आता है, सदैव नहीं रहता, कोई भी मनुष्य सदैव ना तो प्रसन्न रह सकता है और ना ही सदैव दुखी रह सकता है। एक हद तक ही एक स्थिति रहती है, उसके पश्चात वापस से जो स्वरूप का नित्य स्वभाव है, जिसे हम शून्य भी कह सकते हैं, जहां पर वह संभाव में रहता है, ना वह दुखी है ना वह प्रसन्न है, उस भाव में वापस आ जाता है। परंतु जितना अधिक हम सोचते हैं, जितना अधिक हम संसार के साथ संबंध बनाते हैं, जितना अधिक हम अपनी इंद्रियों के विषयों में रखते हैं, उतनी ही तेजी से यह जो विषय हैं वह हावी होते रहते हैं और सुख और जो दुख है उसका अनुभव होता रहता है। यह इस अनुभव से छूटने के लिए
इंद्रियों के विषय से भली प्रकार से हटाना होता है और उसे भगवान के ध्यान में लगाना पड़ता है। तब ना तो सुख अत्यधिक परेशान करेगा और ना दुख अत्यधिक परेशान करेगा, क्योंकि सुख भी परेशान करने वाला ही है। सुख जब आता है तो वह प्रसन्नता लाता है, परंतु जैसे जैसे वह सुख जाता है तो वह दुख देकर जाता है। तो अंत रूप में जो सुख है वह भी दुख ही है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे बहुत भूख लगी है तो उस समय पे यदि भोजन मिल जाए तो वह असीम सुख देने वाला होता है, लेकिन उस भोजन को खाते खाते चाहे वह भोजन कितना ही स्वादिष्ट हो, चाहे वह कितना ही पसंदीदा हो, परंतु उस भोजन को प्राप्त करते करते, ग्रहण करते करते एक समय पश्चात उस भोजन से अरुचि होने लगती है। और यदि उसके पश्चात भी उसे ग्रहण किया जाए तो वह जो भोजन है वह अति भोजन करने के कारण दुख ही प्रदान करेगा, वह स्वास्थ्य को भी खराब करेगा और वह शरीर में निष्क्रियता, आलस, प्रमाद आदि की उत्पत्ति करेगा। तो इसीलिए जो सुख है वह भी आने वाला है और जो दुख है वह भी आने वाला है और फिर आकर जाने वाला है। तो जो आने और जाने वाला है, जो हमारा है ही नहीं, उसके साथ हमें संबंध ही क्यों रखना और यह क्यों मानना कि यह कर्म जो है यह मैं कर रहा हूँ। यह कर्म, यह जो प्रकरण चल रहा है, यह अहंकार जो मनुष्य कर लेता है वह यह समझता है कि यह कर्म मैंने किया है। उसी प्रकरण को लेकर यह 3 श्लोक चल रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि कोई भी जो कार्य या क्रिया है वह मनुष्य साधक नहीं करता है। प्रकृति के संपर्क में आने से प्रकृति के जो गुण है उन ही गुणों के कारण यह सभी प्रकार की क्रियाएं होती हैं। और जो विमूढ़ आत्मा, जो अपने स्वरूप से नाता भूल गया है, भ्रम की स्थिति में आ गया है, ऐसा अहंकारी विमूढ़ आत्मा, मूर्ख ही यह समझता है कि यह कर्म मैं कर रहा हूँ और यह कर्म मेरे द्वारा ही किया जा रहा है। जबकि यदि आप देखें तो बहुत साधारण सा उदाहरण है, बच्चा भी इसे समझ सकता है कि यह जो सृष्टि है यह चलती आ रही है। यहाँ पर ना जाने कितने ही लोगों ने जन्म लिया और उसके बाद वह इस सृष्टि को छोड़कर चले गए, अर्थात इस शरीर को पूरा करके चले गए, समाप्त हो गए। परंतु क्या यह सृष्टि रुक गई? तो जब यह सृष्टि किसी के जाने से और किसी के आने से ना रुकती है और ना ही अपनी गति को तेजी से भगाती है, यह जिस प्रकार से चल रही है तो चलती रहती है, तो फिर इसके बाद भी यदि मैं इसे कर्ता मानूं, इसे अपने द्वारा चलित मानूं, मैं यह मानूं कि यह जो कर्म है मैं कर रहा हूं, यह जो तत्व है, यह जो पदार्थ है, इस पर मेरा अधिकार है, यह सब कुछ मेरे द्वारा हो रहा है, तो इससे बेवकूफी भरी बात और क्या हो सकती है। चाहे कोई नास्तिक हो, चाहे कोई आस्तिक हो, परंतु वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इस संसार में उसके आने और उसके चले जाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उनके जो स्वजन है उनके जीवन में भी उसका बहुत अधिक या बहुत लंबे समय तक प्रभाव नहीं रहता है। जब तक सामने जो होता है तब तक ही उससे संबंध रहता है। जैसे वह नजरों से ओझल हो जाता है तो कुछ समय पश्चात उससे भी संबंध विच्छेद हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो स्वजन है वह जाने वाले के साथ चले जाते हैं। यहाँ तो लौकिक में बहुत साधारण सी कहावत है कि जो घर पर कोई मेहमान आता है तो हमें पता है कि यह 1 दिन 2 दिन कुछ दिन बाद चला जाएगा, तो ना तो उस मेहमान के साथ
आने से वह मेहमान उस घर में सदैव रहने वाला है, और न ही जब वह मेहमान हमारे घर से जाता है तो उसके साथ जाया जाता है कि हम इसके साथ जाएंगे क्योंकि हमारा इससे संबंध हो गया है। यदि चले भी गए तो कुछ समय बाद हमें फिर से वापस अपने घर आना पड़ेगा। यही साधक की स्थिति है, अंतःकरण की यही स्थिति है। जब दुख आता है तो हम उसके साथ अपना संबंध मानकर दुखी होते हैं, और जब दुख जाता है तो वह सुख छोड़कर जाता है, और सुख जब जाता है तो वह दुख को छोड़कर जाता है। तो जब इन दोनों आने जाने वालों से हमारा कोई संबंध ही नहीं रहेगा तो फिर समस्या उत्पन्न होगी ही नहीं। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर कहा है कि जो तत्व को जानता है, कर्म और गुण, यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब जिस गुण में मनुष्य का अंतःकरण होता है उसी गुण के अनुसार ही कर्म होते हैं। इसीलिए जो गुण है, क्योंकि प्रकृति से ही गुण उत्पन्न होते हैं और प्रकृति से ही कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं, तो अर्थात प्रकृति में ही गुण में ही बढ़ रहे हैं। इसमें आत्मा का स्वरूप का कोई लेना देना नहीं है, परंतु जो अंतःकरण है, जो कारण शरीर है, वह अपने आप को आत्मा मान लेता है और इसे प्रकृति में होने वाली क्रियाओं का कर्ता स्वयं को मान लेता है। इससे ही उसका बंधन बनता है। तो तत्व से जानने वाला जो व्यक्ति होता है, हे महाबाहो अर्जुन, हे लंबी बड़ी भुजाओं वाले अर्जुन, लंबी भुजाओं वाले से यह अर्थ है कि सभी प्रकार से तुम समर्थ हो। तो जो गुण है, जो व्यक्ति गुण और कर्म के विभागों को जानता है, वह यह जानता है कि गुण ही गुण में बढ़ रहे हैं। ऐसा मत्वा इति मत्वा, ऐसा जानकर, मत्वा मानकर के अर्थ में भी होता है और जानकर के भी अर्थ में। जब हम किसी चीज को जान जाएंगे तभी हम उसे मान सकते हैं। सिद्धांत यही है, बिना जाने हम किसी को माने तो यह अंधश्रद्धा बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि ऐसा जानकर मानकर जो साधक है वह कभी भी आसक्त नहीं होता है कि यह कर्म मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। अहंकार भाव को समाप्त कर दिया जाता है। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।